नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लू फाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज उम्मीद करता हूं कि आप शानदार, जोरदार, जबरदस्त होंगे। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में आयोजित द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास इन SLN डाइवैक्स 2026 के चौथे संस्करण के माध्यम से अपनी बढ़ती समुद्री साझेदारी की पुष्टि की है। ठीक है, पिछले दिनों हमने देखा था कि जॉर्डन के साथ हुई थी, ठीक है ना। अभी क्या किसके साथ हुई है? श्रीलंका के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। अप्रैल 2026 की जानकारी के अनुसार बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला 33वां देश बन चुका है। ठीक है ना। क्या है कि परमाणु ऊर्जा के थ्रू बिजली पैदा की जाएगी, तो बांग्लादेश इस लिस्ट में कौन सा देश बन गया? तो 33वां देश बन गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहां पे होगा? रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, में ईंधन लोडेड शुरू की है, जो परमाणु ऊर्जा में इसके प्रवेश का अंतिम चरण है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ई श्रम साथी लॉन्च किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को घर बैठे रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं का लाभ होगा। ठीक है ना। कौन सी हुई है? ई श्रम साथी हुई है। कौन सी हुई है? ई श्रम साथी। किसने प्रारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने यह प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र सरकार ने निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए AI नीति की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्य में निवेश, नवाचार को रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2026 की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने क्या किया है कि AI नीति घोषणा की है कि जो भी दिक्कत आएंगी, जिन जिन चीजों में हम AI का यूज कर सकते हैं। ठीक है, AI नीति की घोषणा की है। किसने की है बच्चों? तो ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की है? ये महाराष्ट्र ने की है। ये बात ध्यान रखना। हाल ही में भारत ने ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल परीक्षण किया है और भारतीय नौसेना की पहली बार एक सी किंग हेलीकॉप्टर से एक साथ मिसाइलों का सल्वो का सफल परीक्षण का समुद्री रक्षा में बड़ी क्षमता हासिल की है। किसने किया है? कहां पे किया है? मतलब किस तट पे हुआ है? तो ओडिशा तट पर ये हुआ है। हाल ही में चीन के शेंझेन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला जीरो कार्बन उत्सर्जन डायरेक्ट कॉल फ्यूल सेल विकसित किया है। इसके अंदर क्या होगा कि भैया प्रदूषण नहीं होगा। सीधी आसान भाषा में बात की जाए तो प्रदूषण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ही कम रहने वाली है। किस यूनिवर्सिटी ने पहल की है? तो शेंझेन विश्वविद्यालय ने ये किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटियों की अभी लिस्ट आई थी। यूनिवर्सिटियों में 40 यूनिवर्सिटी, टॉप 40 में भारत का एक भी नहीं था और टॉप 5 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में 6 यूनिवर्सिटी जो थी वो चाइना की थी। ये बात ध्यान रखना। लेकिन यूनिवर्सिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटियों की लाइन में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन टॉप 40 में एक भी नहीं थी। और टॉप करने वाला देश कौन सा था? चाइना। यह तकनीक पारंपरिक कोयला संयंत्रों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन समाप्त करती है और उच्च दक्षता प्रदान करती है। जेनेवा साइबर वीक के दौरान आयोजित होने वाला साइबर स्थिरता सम्मेलन सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और नागरिक समाज के विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा ताकि अधिक स्थिर, सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए रणनीतियां तैयार की जा सके। ठीक है ना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आओ देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन SLN डाइवैक्स 2026 का चौथा संस्करण हुआ है। इन SLN डाइवैक्स 2026। ठीक है, इसका जो समायोजन हुआ है वो किन दो देशों के मध्य हुआ? वो हुआ है भारत और श्रीलंका के मध्य। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। डाइविंग अभ्यास है ये। कैसा अभ्यास है? डाइविंग अभ्यास। किसके साथ हुआ है? श्रीलंका के साथ और भारत के साथ ये हुआ है। भारत और श्रीलंका ने 21 से 28 अप्रैल तक कोलंबो में द्विपक्षीय अभ्यास आयोजन किया। कहां आयोजन किया है? ये कोलंबो में आयोजन किया है। चौथा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है, जिसमें विशेष पोत INS निरीक्षक और श्रीलंकाई नौसेना के गोताखोर शामिल हुए हैं। श्रीलंका की राजधानी है बच्चों कोलंबो और इस जयवर्धने कोट्टे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में
रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपी है। हरिनी अमर सूर्या, ठीक है, यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा दिशानायके, ठीक, याद रखने वाली बात है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य एक अभ्यास आयोजन होता है, कचातिवु द्वीप स्थित है। और पद्म भूषण कैंडी श्री दालदा मलिगावा पवित्र दंत अवशेष मंदिर को मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका से जुड़े कुछ फैक्टों की जानकारी लेते हैं। चौथा INS SLN डाइवेक्स 2026 मानक गोताखोरी अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ है। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के लिए OSI स्कीम को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना। किस स्कीम को? OCI स्कीम को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दिया गया है, विश्व बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता प्रदान करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। ये बात ध्यान रखना। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे वेली पुल का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका में भारत की मदद से 240 फीट लंबे किसको पुल को बनाया गया? बेले पुल को बनाया गया है। भारत के देव निमोरी बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए हैं। भारत के देव निमोरी जो बुद्ध हैं अवशेष है पहली बार कहाँ पे भेजे गए? श्रीलंका में भेजे गए। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर है वॉइस सभी को आ रहा है ना? ठीक है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करने वाला 33वां देश कौन सा बना है? ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला 33वां देश कौन सा बना है? 33वां देश बना है बच्चों बांग्लादेश। कौन सा देश बना है? बांग्लादेश। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। 33वां देश बन गया है, ठीक है। 28 अप्रैल 2026 को बांग्लादेश ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई फर्स्ट में यूरेनियम ईंधन लोड करना शुरू कर दिया है, जिससे आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला 33वां देश बन गया है, ठीक है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका टका है, ठीक है। और तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में चुने गए। और संप्रति जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, और मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। मित्र शक्ति किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और संप्रति भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। संप्रति और मित्र शक्ति। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का पहला नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हमने हाल ही में चर्चा की थी दिनेश त्रिवेदी जी के बारे में। बांग्लादेश सैफ अंडर-19 विश्व चैंपियन अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। अंडर-20 का खिताब किसने जीता? चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने जीत लिया है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 26 सितंबर को। बांग्लादेश का संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। आप ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में दक्षिण एशिया का पहला देश पहला देश बना है जिसमें क्या किया गया है? इसने पार्टिसिपेट किया है। कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का हाल ही में निधन हो गया। फरीदा परवीन का आपसे पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है? भैया ये संगीत से संबंध रखती हैं, गायिका हैं। और किससे लेना देना है वो कि किस देश से संबंध है? तो वो है बांग्लादेश से। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको कुछ मैं इंपॉर्टेंट घोषणा कर देता हूं, ठीक है। हमारे बिब्लियोफाइल में क्या होता है? इंपॉर्टेंट घोषणा। बिब्लियोफाइल में हर थर्सडे को बैच स्टार्ट होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। आप याद रख लो, हर थर्सडे को 10 बजे से 1 बजे तक ये बैच प्रारंभ होता है, और एक होता है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। 2 शिफ्ट में हमारे ऑफलाइन बैचेज चलते हैं। बैच कैसे होते हैं बच्चों? ऑफलाइन। ये बात ध्यान रखना, कैसे बैचेज होते हैं? ऑफलाइन बैचेज होते हैं। इसमें साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है यहाँ से। इसके साथ और क्या मिलेगा बच्चों? आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये अपने सिलेक्टेड हैं, अर्जुन जी हैं, हम अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, और यहीं से इन्होंने सारी चीजें, और आपको कुछ दिनों में इनका इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये हम सारे लोग 12वीं पास कॉलेज के साथ साथ आप सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हो। एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, एसआई, सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस। बैंक में आरआरबी, एसबीआई, आईपीएस, इन सब का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है कब से? 27 मई से। 27 मई को क्या है बच्चों? थर्सडे। थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। और कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है? 7 AM से टू 10 AM तक। ठीक है, अब पता यहां से नोट कर लीजिए, HDFC बैंक के ऊपर कांटा चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर। याद रखिएगा, जयपुर राजस्थान का, पूरे भारत का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला संस्थान है ये बात ध्यान रखना। संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से स्टार बना लीजिए सारी चीजों के लिए कि हमें जल्दी से जल्दी इन नंबरों पे कॉल कर देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, नंबर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, मैं आपको लिख भी देता हूं, आप इन नंबरों पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी श्रम ऐप लॉन्च किया है? ठीक है ना, ई श्रम साथी लॉन्च, ई श्रम साथी ऐप लॉन्च किया है। तो ये मुख्यमंत्री ने किया है, मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने ये लॉन्च किया है, ये बात ध्यान। ये क्या करेगा? असंगठित मजदूरों को सहायता पहुंचाएगा, असंगठित मजदूरों को सहायता पहुंचाएगा, मजदूरों को सहायता तथा सहायता के साथ साथ उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, रोजगार भी उपलब्ध बच्चों कराएगा, ये बात ध्यान रखना। रोजगार उपलब्ध करवाने जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी ई श्रम साथी ऐप के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय देवसाय जी ने श्रमिकों को रोजगार के अवसरों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा आप। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर है। विष्णुदेव राय क्या है यहाँ के? सीएम और राज्यपाल है रमन डेका। छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई है। 1 सदी के बाद काले हिरण, सलमान खान याद है ना, तो वो याद रखना, आप उससे याद रह जाएगा आपको। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित कर दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने क्या किया? सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक पारित कर दिया है। गौधाम योजना कहाँ प्रारंभ हुई? बस इतना ध्यान रख लो, गौधाम योजना। ठीक है ना। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 मंजूरी दे दिया। धर्म की आजादी वाला बिल 2026। ठीक है ना। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ट्राइबल लोगों को गेम्स में जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। ठीक है। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ का सबसे आगे रहा है। अपार आईडी के निर्माण में छत्तीसगढ़ कौन रहा है? टॉप पर, शीर्ष पर रहा है। एआई नीति 2026 को मंजूरी किसने दी? राज्य की कैबिनेट ने। राज्य कैबिनेट एआई 2026, ठीक है ना, मंजूरी दे दी है। तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने दी है? महाराष्ट्र सरकार ने दी है। ठीक है ना, महाराष्ट्र सरकार। अब महाराष्ट्र सरकार के बारे में एक बात हमें यहां से याद रखनी है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने ये प्रारंभ किया है। ठीक है, एआई नीति से चीजों को जानकारी आसान हो जाएगी, चीजों की जानकारी आसान हो जाएगी। ठीक है ना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नेतृत्व वाली महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना है और 2031 तक 1.5 लाख लोगों को रोजगार अवसर पैदा करना है। ठीक है जी, याद रखना ये सारे पॉइंट्स।
महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, यहाँ के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और जिष्णुदेव वर्मा को नया क्या बनाया गया, यहाँ पे गवर्नर बनाया गया है। ये बात ध्यान रखना। प्याज और अंगूर में सर्वाधिक नंबर 1 इसका स्थान है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बन गया है कि जो कि क्रिकेट खेलेंगे महाराष्ट्र से उनको एक सालाना अनुबंध मिलेगा, यानी पैसे मिलेंगे। महाराष्ट्र ने सालाना पैकेज निर्धारित कर दिया है, सालाना पैकेज, ठीक है ना, यानी कि पैसे मिलेंगे, सीधी सी बात यह है। भारतीय वायुसेना ने मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया है। वायुसेना मेंटेनेंस का कमांड कहां पे आयोजन हुआ है? नागपुर में हुआ है, ठीक है जी, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी का शिलान्यास किया है, ये बात ध्यान रखना। और पहला म्यूजिक रोड भी कहां प्रारंभ हुआ है? मुंबई में हुआ है, महाराष्ट्र मुंबई में म्यूजिक रोड। और गाना कौन सा है? जय हो। जय हो गाना किसने गाया था? AR रहमान ने गाया था। और इनके लिए, इस गाने के लिए इनको क्या मिला था? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। म्यूजिक मुंबई में, म्यूजिक रोड बनाए मुंबई में, गाना जय हो बजता है, जय हो गाने वाले व्यक्ति AR रहमान। AR रहमान को इसी गाने के लिए क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था। और किस मूवी का था? स्लमडॉग मिलियनेयर का था, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री की पहले हो गया अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया है बच्चों। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक का आयोजन पुणे में किया गया है। बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश कर दिया है। ओडिशा ने किया है और महाराष्ट्र ने भी ये कर दिया है। हाल ही में एंटी शिप मिसाइल NSM-SR का सफल परीक्षण कहां किया गया है? NSM, ठीक है ना। एंटी शिप मिसाइल का जो चीजें की गई है वो कहां पर की गई है? ओडिशा में की गई है बच्चों, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय नौसेना की सफलतापूर्वक पहली बार सोलवो लॉन्च की गई, जो कि नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉट है, जो कि ओडिशा राज्य में एक नौसैनिक हेलीकॉप्टर से किया गया। यह भारत की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं में से महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक भी है। कैपिटल स्टेट कौन सा है? ओडिशा। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। CM कौन है? मोहन चरण मांझी हैं यहाँ के। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कम्मपति, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया? राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। आपसे पूछा जाएगा राउरकेला विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, किसने इसका उद्घाटन किया है? ओडिशा में देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। ओडिशा में पहली 3D एडवांस कंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में पायल नाग ने, ठीक है ना। एक शीतल देवी से भी आप परिचित होंगे, आर्चरी गेम से ही संबंधित है। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई है। ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। किस राज्य की? ओडिशा। उत्तराखंड की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव की घोषणा कर दी है। ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है? कुसुमपुर। डोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई है। कौन सी ये यात्रा है? डोल मेलन। हाल ही में किस देश के शेंजन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया है? तो इसका मतलब आप समझिएगा, शेंजन विश्वविद्यालय। पहले तो ये समझते हैं कि शेंजन विश्वविद्यालय ने किया क्या है। शेंजन विश्वविद्यालय, इन्होंने क्या किया है बच्चों? पहले समझना, कोयला ईंधन सेल, और वो भी प्रत्यक्ष। मतलब ये है कि जो सामान्य कोयला जो रहता है वो ज्यादा प्रदूषित करता है, और शेंजन यूनिवर्सिटी ने ऐसे कम प्रदूषित करने वाले इंग्रेडिएंट बना लिए हैं, कम प्रदूषित करने वाली चीजें बना ली हैं, ठीक है ना। और किस देश ने किया है? तो ये किया है चीन ने। ये किस देश ने किया है? चीन ने।
शेंजन विश्वविद्यालय ने चीन के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक थर्मल दहन के बिना सीधे ही कोयले से बिजली उत्पादन करने के लिए दुनिया के घरेलू शून्य कार्बन उत्सर्जन का प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल अनावरण किया है। जिससे क्या होगा, धुआं होगा नहीं, तो धुआं नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा तो आसानी से बिजली बनाई जा सकती है, लोगों को स्वास्थ्य को कम नुकसान होगा। कंट्री चीन, राजधानी बीजिंग, करेंसी रेनबी। शी जिनपिंग क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये बात ध्यान रखना। दुनिया में स्टील और कोयले उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक के देश है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाएगा और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। चीन के चांग उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की गई है, ठीक है ना। चांग उल्कापिंड के भीतर विक्रम दोराई स्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोराई स्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया। सबसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है, तो वो है चीन। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 मिलियन व्यापार हुआ, मतलब सबसे ज्यादा व्यापार भारत ने किसके साथ किया है, चीन के साथ किया है। चीन में छठी बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ भी कर दिया है। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन से शुरू किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संबंध 2026 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है गोवा के अंदर। कहाँ प्रारंभ हुआ बच्चों, गोवा में शुरू हुआ है साइबर सम्मेलन संबंध, ठीक है ना। 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये गोवा में बच्चों ये प्रारंभ हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय ने CRT.in के माध्यम से गोवा में भारत के साइबर ऑडिट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संवाद राष्ट्रीय 2026 सम्मेलन आयोजित किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के CM हैं। पुष्पापति अशोक गजापति राजू यहाँ के गवर्नर हैं और बाकी सीट 1-1, 2-2 ही हैं यहाँ पे। वैसे तो गोवा दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ये बात यहाँ से ध्यान रखना। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है, महावीर नेशनल पार्क कहाँ पे, गोवा के अंदर है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया गया था, ठीक है, ये बात ध्यान। छपगारस गांजेई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति गोवा में खोजी गई है। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है। कुशावती गांव तीसरा जिला बना है, कहाँ का, गोवा का। गोवा में पहले 2 जिले थे, अभी नया जिला बन चुका है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।